अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 25 जुलाई 2025 को एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, सर्कुलर नंबर 4। ये हज का चौथा सर्कुलर है हज 2026 के लिए। इसके तहत उन्होंने बताया हुआ है कि हाजियों को अपना फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने के लिए वेट नहीं करना चाहिए और जो है कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन सबमिट कर देना चाहिए, जिससे कि उनका जो चेकिंग वगैरह है, वेरिफिकेशन वगैरह है हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में, उनके स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में जल्द से जल्द हो जाए और उन्हें कवर नंबर वगैरह दिया जाए और जो आगे का प्रोसेस है कुर्रा वगैरह का वो टाइमली मैनर में हो जाए। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि पिछले सालों में 2 बार जो है कि एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड की गई थी, जिसकी वजह से कुर्रा का डेट जो होता है वो लेट हो जाता है। जो हाजी शुरुआत में एप्लीकेशन कर लेते हैं उनको फिर ये तकलीफ़ होती है, 2 बार एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड होने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है कुर्रा के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो वो हाजी जो है कि बहुत बेचैन हो जाते हैं कि कितने दिनों के बाद कुर्रा होगा, कब हमारा सिलेक्शन होगा। और बहुत सारे हाजी ऐसे हैं जो कि ये एप्लीकेशन टाइम पे नहीं कर पाते हैं। उसके कई वजूहत हैं, कई रीजन्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है, बहुत सारे हाजी ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट का एप्लीकेशन किया हुआ रिन्यूअल में है या नया पासपोर्ट बनाना है, जो कि उन्होंने टाइम पे नहीं बनाया था और अभी एप्लीकेशन किया हुआ, जो कि टाइम पे उनको नहीं मिल पा रहा है जो टाइम दिया हुआ। जैसे कि 31 जुलाई 2025 लास्ट डेट है, उस डेट तक इनका जो है कि पासपोर्ट रेडी होकर नहीं आ पा रहा है। इसलिए वो बार बार जो है कि हज कमेटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि डेट बढ़ाया जाए, जैसे कि उनका जो पासपोर्ट टाइम पे आ जाए और वो एप्लीकेशन कर सकें। और इसमें बहुत सारे लोगों की लापरवाही भी देखी जाती है हाजियों की, कि उनको पहले से बताया गया है कि हज का जो इस साल हज 2026 के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी रहेगी वो कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। तो लोगों ने जो है कि इसको चेक नहीं किया और जब एप्लीकेशन करने के लिए बैठते तब वो देखते हैं कि गाइडलाइंस के हिसाब से जो उनकी वैलिडिटी है वो कम हो रही है, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इस तरह से कम हो रही है, यानी 31 दिसंबर 2026 से कम की वैलिडिटी है। तो फिर वो भागने दौड़ने लगते हैं पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए। लेकिन जो पासपोर्ट का रिन्यूअल का जो प्रोसेस है बहुत ही लेंदी है, इतना आसानी से नहीं होता है। हालांकि हज कमेटी ने इंटर ऑफिस मेमो दिया हुआ, डायरेक्टिव दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने पासपोर्ट ऑफिसर्स को, उनको ऑफिसर्स को, कि जो है कि जो हाजी हैं उनका पासपोर्ट टाइम पे बनाया जाए और उनको पहली प्रायोरिटी दिया जाए, जल्दी से जल्दी उनको किया जाए। लेकिन इस तरह का कोई मतलब इसमें जो है कि काम अमल में दिखता नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है पासपोर्ट एप्लीकेशन का, उसमें जो ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेना रहता है, उस टाइम पे कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हाजी को पहचान सके। यानी वो जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट डेट होता है, टाइम होता है, वही वो प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है अपॉइंटमेंट का डेट। उसके पहले आप ऑफिसर से मिल नहीं सकते हैं या ऑफिस में जा नहीं सकते। जब अपॉइंटमेंट का डेट आपको मिल जाए उसके बाद ही आप उसी डेट पर जाते हैं। तो मसला यहाँ पर होता है कि हाजियों के लिए कोई अलग से विंडो नहीं है जहाँ पर उनको अलग से अपॉइंटमेंट दिया जाए, अलग से उनके लिए डेस्क या बेंच लगाई जाए। तो ये एक मसला है जिससे कि टाइम पे उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अपॉइंटमेंट नॉर्मल जो पासपोर्ट एप्लीकेंट्स को मिलता है वही डेट जो है कि जो हाजी हैं उनको भी मिलता है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहला स्टेप है अपॉइंटमेंट लेने का, वही टाइम पे नहीं मिलता है, लेट मिलता है। तो बाकी की चीज़ें वो ऑफिसर के पास जाकर रिक्वेस्ट कर भी नहीं सकते हैं। तो ये कई सालों से हज कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है कि ये डायरेक्टिव निकालती तो है, भेजती भी है सभी ऑफिसर्स में, लेकिन इसी एक जो पहला स्टेप है इसके बारे में उनको सोचना चाहिए कि अपॉइंटमेंट के लिए हाजियों के लिए एक अलग से विंडो खोली जाए कि अगर आप हज पे आना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉइंटमेंट का अलग से शेड्यूल दिया गया है, ये अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली आप जा सकते हैं ऑफिसर्स में अपॉइंटमेंट के लिए, अपना जो है कि हज कमेटी का जो ये गाइडलाइंस का लेटर है उसको लेके, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी, जब तक आप ऑफिसर के पास पहुँचेंगे नहीं, आपका जो है कि प्रोसेस चालू ही नहीं होगा। तो जो लोगों ने पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया भी है तो उनको अपॉइंटमेंट लेट का मिला है, 31 जुलाई के बाद का मिला है, या 31 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई का मिला है। तो उस टाइम पे वो जब जाएंगे उसके बाद बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि पहला तो जो है कि पासपोर्ट ऑफिसर वहाँ से जो है कि इनको फाइनल करे, उसके बाद फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जो है कि पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसके बाद पासपोर्ट उसके 1 हफ्ते के बाद कम से कम आता है। तो ये सब चीज़ों में बहुत सारा टाइम, महीनों लग जाते हैं। तो ये एक चीज़ जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को भी देखना चाहिए कि इसका कुछ ऐसा सोल्यूशन किया जाए कि हाजियों को अलग से जो है कि एक कैंप लगा के उनको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट दिया जाए और जल्दी से जल्दी जो है कि उनको पासपोर्ट का रिन्यूअल या नया पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट है, उनको दे दिया जाए। तो ये एक रीज़न है। और बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं, जैसे अभी हमारे भी व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है 2026 के लिए, उसमें भी बहुत सारे हाजी अभी भी पूछ रहे हैं कि सर
एप्लीकेशन चालू हो गया है कि नहीं हो गया है, या उसका लास्ट डेट क्या है, अभी वो पूछ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है, वो धीरे धीरे उनको जानकारी मिल रही है जैसे जैसे डेट आगे जा रहा है। तो इसकी वजह से भी बार बार जो है कि डेट एक्सटेंड करने की, बढ़ाए जाने की मांग होती है। और इस सर्कुलर के जरिए हज कमेटी ने जो है कि स्टेट हज कमेटी को, यूनियन टेरिटरीज के हज कमेटी को ये बताया हुआ कि अगर आपके यहाँ कोटा से कम एप्लीकेशन अभी तक आए हैं तो आप हर कोशिश करें हाजियों में ये जागरूकता फैलाने की, जानकारी देने की, इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करने की कि हज का एप्लीकेशन चालू है, जल्द से जल्द आप लोग जो है कि एप्लीकेशन करें। बहुत सारे स्टेट्स में जो है कि एप्लीकेशन बहुत कम हुआ, जैसा कि यूपी का हम लोगों ने देखा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एप्लीकेशन बहुत कम आया है। तो इसके लिए उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है स्टेट हज कमेटीज और यूनियन टेरिटरीज जो हज कमेटी है कि आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा लोगों को बताएं, जिससे कि उनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जल्द से जल्द उनको इन्फॉर्मेशन दें किसी भी तरीके से, और जो है कि हज के जो फॉर्म्स है उसको जो कि रेगुलराइज करें और जो कि थोड़ा फास्ट ट्रैक करें, जिससे जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आ सकें। इसके अलावा हज कमेटी ऑफ इंडिया ने स्टेट हज कमेटीज और यूनियन टेरिटरीज हज कमेटीज को ये भी जो है कि गाइडलाइन दिया हुआ है, रेगुलेशन दिया हुआ है कि आप लोग जो है कि जो आपके पास एप्लीकेशंस आ गए हैं उनको बहुत जल्दी से जल्दी जो है कि वेरिफिकेशन का काम करें, क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे अभी भी जो है कि कवर नंबर जनरेट नहीं हुए हैं। यानी जब सब एप्लीकेशन का सारा चेकिंग हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओके रहता है, तभी जो है कि कवर नंबर दिया जाता है। एक बार कवर नंबर आपके पास आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन ओके है, अब आप जो है कि कुर्रा में जाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग भी देखते रहें, अपना जो स्टेटस चेक करते रहें, और मैसेजेस भी आ रहे हैं जिनका जो है कि कवर नंबर आ गया है। अगर मैसेज नहीं भी आ रहा है तो भी आप अपना लॉगिन करके स्टेटस चेक करते रहें। बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है सर्वर का बिजी होने की वजह से और सब मामलात की वजह से, तो इसलिए आप उसका इंतजार ना करें, आप अपना खुद चेक करते हैं। अगर कवर नंबर आपकी साइट पर आपको दिखा रहा है लॉगिन पे, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया है, और जब तक कवर नंबर नहीं आ रहा है तब तक आपका अभी मामला पेंडिंग है। इसी तरीके से हज कमेटी ने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट हज कमेटी को ये भी बोला हुआ है कि आपको जो भी टाइम लगता है या जो मैन पावर लगता है, ज़्यादा टाइम देना होता है, तो भी आप जो है कि 2 दिन के अंदर जो भी एप्लीकेशन आ जाते हैं उनका जो है कि एप्लीकेशन कवर नंबर देके क्लोज करना है, जिससे कि कुर्रा जो है वो अपने टाइम पे हो सके। जो भी लास्ट डेट होएगी हज एप्लीकेशन के, उसके 2 दिन के अंदर सारे एप्लीकेशन को फाइनल करना है और उनको कवर नंबर जनरेट कर देना है, जिससे कि जल्द से जल्द कुर्रा कर दिया है। तो दोस्तों ये जो है कि सर्कुलर नंबर 4 है, जिसमें हाजियों को भी बताया गया कि आप लोग एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, और हज कमेटीज़ को भी ये बताया गया है कि आप लोग अपना काम जल्दी से जल्दी करें और स्पीड में करें, जिससे कि जो है कि कुर्रा वगैरह टाइम पे किया जा सके। तो दोस्तों ये था सर्कुलर नंबर 4 हज कमेटी का हज 2026 के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन करें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।